हेलो दोस्तों, मैं हूं मेंटोर मयंक और यहां आपको डिस्कस करूंगा परसेंटेज का क्लास नंबर 3। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। अभी तक मैंने आपको हाउ टू फाइंड फ्रैक्शन, हाउ टू फाइंड परसेंटेज, हाउ टू फाइंड डेसिमल वैल्यू सिखाया। फिर मैंने आपको सिखाया कि हाउ टू फाइंड परसेंटेज ऑफ अ सर्टेन नंबर। ठीक है। अब आज आपको मैं सिखाऊंगा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, जो कि थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, जिनके अंदर इन तीनों टॉपिक्स का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से, प्रैक्टिस से। क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास बहुत ही बेसिक सी बात करते हैं। मैंने कहा व्हाट परसेंट ऑफ 400 इज 20। ऐसा आपके पास एक क्वेश्चन आ गया। वर्ड प्रॉब्लम है सिंप्लीफिकेशन का। और भी सिंप्लीफिकेशन में डायरेक्ट डिजिट्स के साथ क्वेश्चन आते हैं, उन पे भी हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, आप इसको समझिए। व्हाट परसेंट है, मतलब आप लोग इसको x ले लेते हैं, a ले लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिखते हैं, x% ऑफ 400 इज का मतलब होता है, इज को मैं इजी लिख लेता हूँ, ये फिलहाल मैं सिखाऊंगा अभी। तो इसको लिखते हैं x/100 इंटू 400। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसलिए मैंने ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन लगा दिया। और इज का मतलब होता है इक्वल्स टू। ठीक है, इज का मतलब होता है इक्वल्स टू और 20। तो यानी आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है x की। ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं, यहाँ से इस जीरो को इस जीरो से उड़ा सकते हैं। नीचे दो जीरो है, ऊपर दो जीरो है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो इसको आप उड़ा सकते हैं। अब ये क्या बन गया आपके पास, 4x = 20। ठीक है जी। अब x की वैल्यू यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 20/4। ठीक है। अब 4 5 से, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 5। तो x = 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा था व्हाट परसेंट ऑफ 400 इज 20। तो आप देखेंगे 5% ऑफ 400 इज 20। 5% ऑफ 400 इक्वल्स टू, क्या पूछूं आपसे, तो आपको सिखाया हुआ है कि भाई 5% ऑफ 400 कितना हो जाता है, 10% 40, 5% 20। तो यही आपका इक्वल्स टू के बाद आंसर था। तो 5% ऑफ 400 इक्वल्स टू 20। क्वेश्चन जस्टिफाई हो गया। तो इसी पैटर्न पे लैंग्वेज के आधार पे क्वेश्चंस पूछ लेता है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे लिखता हूं आपके लिए। जैसे मैंने कहा कि 10 इज what percent of 150। अब ये देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है 10 इज व्हाट परसेंट ऑफ 150। वहां पर देखिए इज की वैल्यू बाद में थी, यहाँ पर इज की वैल्यू पहले हो गई है। तो 10 इज व्हाट परसेंट ऑफ 150। तो पैटर्न वही रखना है, 10 इक्वल्स टू व्हाट परसेंट ऑफ यानी x/100। x नहीं भी लिखेंगे तो अब व्हाट के नीचे ही w लिख लीजिए, व्हाट ही तो पता करना है। और इनटू में आ गया 150। ठीक है जी। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, इस जीरो को इससे उड़ा सकते हैं। ठीक है, इसको और भी काट सकते हैं, 5×2 = 10 और 5×3 = 15, मैंने आपको सिखाया था। अब ये वैल्यू हो गई आपकी 10 और 3x/2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए x = 10 × 2/3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/3। 20/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसको अगर व्हाट परसेंट की जगह रख देंगे ना, 20/3 ऑफ 150, तो आपको 10 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। यहाँ से आपको सब क्लियर हो गया कि क्वेश्चन इस पैटर्न पे भी पलट के पूछ सकता है और इस
पैटर्न पर भी पलट के पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसी में समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600। अब ये आप करके बताइए, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600। 20 जो है वो 600 का कितना परसेंट है। यहाँ पर देखिए 10 इज व्हाट परसेंट ऑफ 150, व्हाट परसेंट ऑफ 400 इज 20। तो क्वेश्चन नंबर किस पैटर्न पे आया है ये आप बताएंगे। 20 इज यानी कि 20 इक्वल्स टू व्हाट परसेंट यानी x अपॉन 100 इंटू 600। ठीक है जी। अब ये आपका 0 से 0 कट गया, ये हो गया आपका 20 इक्वल्स टू 6x। ठीक है, नीचे तो सब खत्म हो गया है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 अपॉन 6, यानी ये क्या हो गया 10 और ये क्या हो गया 3। तो x इक्वल्स टू 10 अपॉन 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600, तो 20 इज 10 अपॉन 3% ऑफ 600। क्लियर, तो यहाँ पर आपका 10 अपॉन 3 आंसर हो गया। ऐसे ही आप एक क्वेश्चन करके दिखाइए। क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 900 इज 30। व्हाट परसेंट ऑफ 900 इज 30 करके दिखाइए जरा। इसको हम लिख सकते हैं x परसेंट ऑफ 900 इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो x अपॉन 100 इंटू 900 इक्वल्स टू 30। 0 से 0 उड़ा दीजिए और x इक्वल्स टू 30 अपॉन 9। कोई दिक्कत तो नहीं, ये नीचे आ गया है ना, ऊपर जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो ये हो गया आपका कितना बन गया 3 10 जा 30, 3 3 जा 9, या भी ये भी आपका 10 अपॉन 3 बन गया। आई बात समझ में? क्लियर है भाई? चलिए, तो इस तरीके के लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे भी आएंगे वो हम करते जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि क्वेश्चन मार्क ऑफ 1400 माइनस 18% ऑफ 750 इक्वल्स टू 159। आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब खेल थोड़ा सा लंबा होने वाला है। अब माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन सब कुछ इसके अंदर आने वाला है। तो कैसे होगा, हमने आपको बताया कि क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क करने दो, इंटू 1400 किया जाएगा, माइनस आपको मैंने जल्दी निकालना सिखाया था 18% ऑफ 750। आप फटाफट मुझे निकाल के कमेंट में बताइए, नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 18 अपॉन 100 इंटू 750 इक्वल्स टू 159। अभी आपको काटना कूटना पड़ेगा, लेकिन 750 का 18% अगर आप डायरेक्ट निकाल देते हैं तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। फटाफट बना के दिखाइए कितना होगा। चलिए, आपको यहां से कैलकुलेट करना कैसे होगा और यहां पर कैलकुलेट हमने कैसे किया था आपको बताता हूं। ठीक है, जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छा है, नहीं याद है वो रिवाइज कर लें। 750 का आपको निकालना था 18%, तो 10%, ठीक है, फिर 5% ऐसे निकाल सकते हो, और फिर 1%, या फिर ऐसा कर सकते हो 2%। 1% इंटू आपको 3 करना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि 15 और 3 18 होता है, इन सबको ऐड करना है। तो ये आपकी मर्जी है कि आप इस पैटर्न पे करना चाहते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 750, एक आ गया आपका 10% और दूसरा आ गया आपका 1% इंटू 8। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो 10% हो गया आपका 75, कोई दिक्कत नहीं है। 1% हो गया 7.5, 1% कितना हो गया 7.5, और यहाँ से मुझे 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों को जोड़ दूंगा। 8 5 जा 44, 8 7 जा 56 और 4 60, एक डेसिमल है। ठीक है जी, और यहाँ से ये हो गया 75। ठीक, तो ये कितना हो गया ऐड करने पे, ये हो जाएगा 135। तो ये मेथड तो एक हो गया। आप ये वाला मेथड थोड़ा सा 2 बार 3 बार करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट हो गया। तो आपको जो मेथड लगे ठीक वो आप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप इसको काटाकुटी मचाएं फिर मल्टीप्लाई करें। काटाकुटी मचा के देखते हैं, ये हो गया है ना, 5 से ही काटोगे, 5 2 जा 10, फिर ये कटेगा 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। ठीक है, ये काटोगे ऐसे, 2 9 जा 18 और 15 9 जा फिर मल्टीप्लाई करोगे, उससे कम समय में आपका ये काम हो जाएगा। खैर, आपको जो भी ठीक लगे आप वो पैटर्न अपना सकते हैं। 1400 माइनस 135 इक्वल्स टू 159। ठीक है जी, अब आपको ये क्वेश्चन मार्क मिला, तो ये हो गया 1400, क्वेश्चन मार्क आपका x ले लूँ या क्वेश्चन मार्क ही रहने देता हूँ। ये हो गया 159। इधर से जब माइनस की वैल्यू इधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा प्लस में 135। ठीक है जी, अब इनको आप ऐड कर लीजिए और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, ऐड करके डिवाइड कर दीजिए। कितना हो गया ये, ऐड करके बताइए फटाफट। ये बनेगा आपका 4, 9 5 14, 3 और 1 4, 5 4 9 और 294। ठीक है, और यहाँ पर बना 1400 क्वेश्चन मार्क। आपके पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो इस 1400 को नीचे ले आएंगे, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपकी हो जाएगी 294, 294 अपॉन 1400। बहुत स्लो स्लो सिखा रहा हूँ, उनको सिखा रहा हूँ जिनको बहुत बेसिक्स भी नहीं आते हैं, फिर धीरे धीरे चीज़ें स्पीड अप हो जाएगी। ठीक है, तो 294 अपॉन 1400 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, आप जैसे चाहें इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? कुछ गलती हो गई? नहीं, ठीक है, कोई गलती नहीं हुई है, ठीक है। मैंने ये सोचा ये माइनस का सिंबल नहीं है, ठीक है, ये उधर चला गया, ये आपका इधर आ गया। क्लियर है जी? गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लीजिए इसे। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 8% ऑफ 800, 8% ऑफ 800 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 224। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो ये तो बहुत ही आसान है। आप पहले इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 8% कितना होगा आपको पता है, 1% 8 होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, मन में करना है। 1% इक्वल्स टू 8 हो गया, इंटू में 8 करना है क्योंकि 8% निकालना है, तो ये हो गया 64।
ठीक है, 64 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 224 है। अब क्वेश्चन मार्क निकालना है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, 224 अपॉन 64, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब डिवाइड करके आप या तो डेसिमल बनाए या फ्रैक्शन बनाए या पूरी पूरी संख्या बनाए, जो भी आप बना सकते हैं वो बनाइए। क्या आएगा इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, क्योंकि सिखा चुका हूं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, ये आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। वैसे 224 अपॉन 64 हो गया, ये कटता हुआ दिख रहा है, कितना हद तक कटेगा वो आपको बताना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 42% ऑफ x इक्वल्स टू 4116। ठीक है, फाइंड x, फाइंड x। तो 42% ऑफ x निकालना है आपको। पहले वो क्वेश्चन मार्क लिख रहा था x की जगह, अब वो x लिख रहा है, तो आपको x निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 42 अपॉन 100 इंटू x 4116। अब आपको x निकालना है, तो x इक्वल्स टू 4116 इंटू 100 अपॉन 42 कर सकते हैं। कैलकुलेशन सिखाया है मैंने, कैसे कैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं वो आप डिवाइड करके करिए या बिना डिवाइड किए करिए। अब इनको आप काट करके बताइए कितनी वैल्यू होगी, इनको आप काट कर बताएंगे कितनी वैल्यू होगी। चलिए काट कर देख लेते हैं। ये मुझे दिख रहा है जैसे ये 2 है, यहाँ पर 6 है, तो 8 2 जा 16 दिखता हुआ दिख रहा है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू लास्ट में 8 आएगी। अभी कितनी बार आएगी ऐसे आप जल्दी पता नहीं कर सकते, तो आप बेहतर है थोड़ा फटाफट पता कर लीजिएगा। मुझे ये पता है कि 4000 जाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 4 जा 20 होता है, 6 से करूंगा तो 6 4 जा 24, 9 से करूंगा तो 9 4 जा 36 आ रहा है, और ये 36 से ऊपर है 4116। और ये मुझे दिख रहा है कि ये मेरा 4 2 जा 8 2 जा 16 कर रहा है, 8 से 2 बार, है ना। तो 9 4 जा 36, यानी अगर मैं इसको 99 से मल्टीप्लाई कर दूं और 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो 42 को अगर आप 98 टाइम्स करेंगे ना तो 4116 आएगा, आप करके देख सकते हैं। 42 इंटू 98, ठीक है, 98 करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। अब आप देखो 100 से करूंगा मैं, 98 से क्यों करूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा 4200। ठीक है, अब मैंने कितना ज्यादा लिया, 42 का दुगना ज्यादा लिया है, क्योंकि 98 कम चाहिए। तो 42 का दुगना कितना होगा, 40 दूनी 80, 2 दूनी 4, यानी कि मुझे 84 इसमें से माइनस कर देना चाहिए। तो 10 में से 4 गया 6 आया, 9 में से 8 गया 1 आया, ठीक है, यहाँ पर 1 बच ही गया, ये 4 रहा। तो देखो मैं मल्टीप्लीकेशन से भी बच गया, मैंने इसको 98 से मल्टीप्लाई ना करके 100 से कर लिया, और 100 में से 2 डिजिट की वैल्यू मैंने माइनस कर ली, तो मेरा 98 टाइम्स हो गया और वैल्यू आ गई 98 इंटू 100, तो मेरा वैल्यू आ गया 9800। ठीक है, 2 2 से कब तक काटते रहोगे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। ओके, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे मार्क करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या आया है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन है 12% ऑफ 15% ऑफ 40% ऑफ 27500 इक्वल्स टू क्या। अब आपको बता चुका हूं कि ऑफ का मतलब क्या है,
ठीक है, अब आप इसको करेंगे कैसे, 12/100 इंटू 15/100 इंटू 40/100 इंटू 27500। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या दिख रहा है, हम इस 2 जीरो से इसको उड़ा सकते हैं। ठीक है, यहां से चलो आपकी सुविधा के लिए एक जीरो और उड़ा देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये 2 से काटना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इसको काट लेंगे, दिख रहा है हमको 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। ठीक है, तो ऊपर 2 हो गया, अभी इस 5 से कट जाएगा, या तो ये काट लो या तो ये काट लो, इसको काट लो, थोड़ी बड़ी है छोटी हो जाएगी। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, आपको पता है कैसे, 5 5 जा 25, फिर आपके पास 2 बच गया था, तो 2 और 5, तो 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब इस 2 से और उड़ा दो इसको, 2 5 जा 10, 0। अब ये हमको कटता हुआ दिख रहा है, 5 10 जा 50, और ये कट रहा है 5 11 जा 55, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ये पूरी संख्या कट चुकी है, इसको काट के देख लेते हैं भाई। 2 5 जा 5 2 जा 10, अब 5 से काटिए, 2 से भी काट सकते हैं, आपकी मर्जी, ऊपर 12 है। हम खैर 5 से काट देते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब ये 2 से इसको काटिए, अब ये तो कटेंगे नहीं ना, 3 कटेगा ना 11 कटेगा, तो 2 6 जा 12। तो आप देखिए 11 6 जा 66 और 66 इंटू 3, यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं 6 3 जा 18 और 18 11 जा कितना होता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, आपके पास वैल्यू कितनी बच गई, बस 6 बच गई, 3 बच गई और 11 बच गई। तो ये हो गया 6 3 जा 18, 18 इंटू 11। अब 11 से मल्टीप्लाई कैसे करें, हम ऐसे कर सकते हैं 18 इंटू 10 प्लस 18 इंटू 1, तो ये वैल्यू हो गई 180 प्लस 18, तो ये हो गया 198। आई बात समझ में, तो कैलकुलेशन करना सीखिए, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना, इसी पैटर्न पे आप सीख सकते हैं। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बिल्कुल हड़बड़ी ना मचाएं, आराम आराम से सीखें। ठीक है, पहले सीखेंगे तभी आपकी स्पीड आएगी। 40% ऑफ 60% ऑफ 3/5 ऑफ 2750 इक्वल्स टू क्या। 40% ऑफ 60% ऑफ 3/5 ऑफ 2750, तो कोई समस्या का विषय ही नहीं है, कर लेंगे। 40/100 इंटू 60/100 इंटू 3/5 इंटू 2750 इक्वल्स टू क्या। तो इधर सॉल्व कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क का सॉल्यूशन आ जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ पर एक जीरो है, ये दोनों जीरो को हम यहाँ से उड़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक जीरो है, हम यहाँ से इसको उड़ा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब ये हमारे पास 5 है, यहाँ लास्ट में 5 आ रही है डिजिट, तो एक कट सकता है। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, पिछले क्वेश्चन में भी काट के दिखाया था। अब ये दिख रहा है कि 10 भी कटेगा, 55 भी कटेगा, ये दोनों 5 से कट सकते हैं, तो 5 2 जा 10, ये बना 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब ये हमको कटता हुआ दिख रहा है, 2 3 जा कर लीजिए या 2 2 जा कर लीजिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे की सारी संख्याएं खत्म हो गई, ऊपर जो संख्याएं बच गई उनका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 2 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया आपके पास, 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 इंटू 11। अभी मल्टीप्लीकेशन करना सिखाया आपको मैंने। 11 को आप कैसे कर सकते हैं, 11 को कर सकते हैं 36 इंटू 10 प्लस 36 इंटू 1।
ठीक है, तो 10 टाइम्स और 1 टाइम्स हो गया, तो ये हो गया 360 प्लस 36, यानी 300, 60, 30, 90, 396, ये आपका आंसर होगा। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप लोग शॉर्टेस्ट मेथड का इस्तेमाल करें, ऐसा ना करें कि 36 इंटू 11 ऐसे करने लगे, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, फिर आप 6 6 3 9 3। थोड़ा आपको फास्टेस्ट स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ेंगी। अगर आप फास्टेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं अपनाएंगे तो एग्जाम्स में समय बहुत कम मिलता है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने कहा 748 डिवाइडेड बाई 17 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 110। तो अब आपको यहां पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को? 748 अपॉन 17, 748 अपॉन 17 डिवाइडेड बाई 17, मैंने डिवीजन का साइन हटा के उसके नीचे ही रख दिया, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क के नीचे अपॉन 100 कर दूं, इंटू 110। ठीक है, तो ये आपका एक जीरो से इस जीरो को उड़ा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 748 अपॉन 17 इक्वल्स टू 11 क्वेश्चन मार्क अपॉन 10। अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप इसको यहीं रहने दीजिए, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे। तो ये हो गया 748 इंटू 10 अपॉन 17 इंटू 11 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि 748 किससे कटेगा, 11 की टेबल में आता है या फिर 17 की टेबल में आता है। ठीक है, चलिए, ये आपको दोनों की टेबल में आता है। आप यहां पर देखो 7 की वैल्यू 4 टाइम्स 8 लाती है लास्ट में, लेकिन 17 4 जा तो हो ही नहीं सकता। अब ये बहुत ज्यादा वैल्यू है 74, तो 17 को से अगर डिवाइड करोगे तो ये 44 टाइम्स जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको टेबल समझना पड़ेगा। और इस 11 से ये 44 4 टाइम्स चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहीं पे देखिए, अगला क्वेश्चन देता हूं आपको। चलिए, एक सेकंड, यहां पर कुछ रह गया है। ये 4 है, यहाँ एक 10 डिजिट भी तो बची हुई है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। ये इसको आप 4 ना करके 40 करिए। ठीक है, इसको आप 40 कर लीजिए। 10 का जीरो रुक गया, वो छूट गया था। 4 इंटू 10 40 होगा भाई इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लिखिए क्वेश्चन, 60% ऑफ 600 इक्वल्स टू x% ऑफ 800। ठीक है, 60% ऑफ 600 इक्वल्स टू x% ऑफ 800, फाइंड x। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 अपॉन 100 इंटू 600 इक्वल्स टू x अपॉन 100 इंटू 800। ठीक है, आपसे x निकालने को कह रहा है, तो ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो उड़ा दीजिए, इस 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो उड़ा दीजिए, तो आपके पास वैल्यू हो गई 60 इंटू 6 अपॉन 8 इक्वल्स टू x। ठीक है, अब ये आप काट सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4,
230 जा 60 और 215 जा हो सकता है, और ये हो गया x इक्वल्स टू 15 और 3, ये भूल ना जाऊं पिछले की तरह। तो इन दोनों का मल्टीपल 15 इंटू 3 45। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसी तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चाहे वो प्लस माइनस में हो, डिवीजन में हो, किसी भी तरीके से। अगली क्लास में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट हो, किसी जगह पे कुछ समझना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। कमेंट पढ़ते हैं हम आपका, उसमें हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और बाकी इससे संबंधित प्रैक्टिस के लिए आपको जल्दी ही हम प्रैक्टिस सेट कहाँ मिलेगा बता देंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट्स लेके पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।